हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी। हाँ, प्रणाम स्वीकार है आपको भी। प्रणाम। बोलिए। गुरुजी मैं से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपके जो सार शब्द की जो धुन है वो हम्म। काफी अच्छे से आ रही है। काफी साल वक्त पहले से ही मतलब मुझे हो गया था कि शुरू से मैं पहले से काफी ध्यान वगैरह भी करता था। हम्म। तो ये चीज, लेकिन जब पहले इसके बारे में पता नहीं था, आपसे जुड़े तो इसके बारे में पता लगा और चीजें बदलती गई और उसका अनुभव भी होना चालू हुआ। पहले तो इतना अनुभव नहीं था कि बस करते जा रहे थे, पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अब जब ये चीजें आपका ये सुना, वीडियो देखे, सार शब्द की धुन जब उसको पहचानने लगे तो पता लगा कि हाँ कुछ हमें प्राप्ति हुई है। मन में भी पहले बहुत सारे डाउट थे, लेकिन अब जब वीडियो जैसे सुने आपके, उनमें लगभग सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए मुझे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ ऐसा नहीं रहा मतलब कि पहले बहुत सारी वीडियो देखा करता था, ज्ञान की बातें सुना करता था, लेकिन कभी कुछ एक अगर कोई एक नई ज्ञान की बात पता लगती तो एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता था कि ऐसा क्यों, लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते थे। लेकिन अभी इन चीजों को जब मैंने वीडियो को सुना तो मुझे पता लगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न तो ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए, अपनी इतनी कीमती चीज देने के लिए आपको मैंने कॉल किया था। परसों की वीडियो गुरुजी, कल की वीडियो एक मैंने देखी थी। हाँ हाँ हाँ। आपकी इस वीडियो में एक किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि वो जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसमें आपने बताया था कि वो प्रकृति वाली धुन में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप उसको आंख बंद करके या किसी तरह ऐसे तरीके से सुनते हैं। तो आपका इस तरह उसमें मेरा जवाब ऐसा है, बहुत सारे उसमें बाद में फोन आ गए। मैंने कहा है जहाँ भी जागृति होती है ना, और फिर जागृति में जो धुन सुनते हैं वही सार शब्द वाली धुन होती है। अभी उनका जो प्रश्न था ना कि सवाल था कि मैं तो आंख बंद कर देता हूँ और आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, ऐसा कहा ना उन्होंने। तो अभी देखो, जिस टाइम आप मेरे प्रवचन सुन रहे तो वो तो मन उसका बराबर काम कर रहा है ना, आप जागृति ही हो ना। आप खाली आंख बंद करे तो उससे क्या होने वाला है? उससे वो जो धुन वो सार शब्द वाली ही है, क्योंकि आप जागृत है ना। वो तो ऐसा समझो किसी कारणवश हमने आंख बंद कर दी, ऐसा नहीं कि आंख बंद करे फिर जो भी सुनाई दे रहे वो सार शब्द वाली धुन नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसका एक ही डेफिनेशन है, सार शब्द की एक ही व्याख्या है, जागृति में, होश हवास में। अभी आप प्रवचन सुन रहे ना, बैठे हैं आराम से और प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपका मन तो काम कर रहा है ना प्रवचन सुनने का, तो वो उसके काम में लग गया है। फिर ये जो फिर धुन आ रही है, चाहे आपने आग भी बंद कर दी, लेकिन वो सार शब्द वाली ही होगी 100%। लेकिन आग बंद करी, आप अभी कुछ प्रवचन भी नहीं सुन रहे हैं, बराबर? तो फिर उसी टाइम जो भी आती धुन सुन रहे हैं ना, फिर वो सार शब्द वाली नहीं होती। आया समझ में? देखो सूक्ष्म भेद है। देखो बहुत सूक्ष्म बात है ये। मैं वापिस आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप आराम से बैठे हैं, बराबर? आपने आंख बंद करी और आपने आंख बंद क्यों की? तो आप प्रवचन सुन रहे हो, बराबर? उसी टाइम आपने आंख बंद कर दी, उसमें क्या है? लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो कहाँ पे है? आपने मन कहाँ पे लगा है? 100% आपने मेरे प्रवचन के ऊपर लगा है ना। और अभी प्रवचन के ऊपर लगा तो यानी जागृत है ना आप सोए कहाँ हो? ऐसा तो मतलब नहीं ना कि आंख बंद की आप सो गए, वो तो रात्रि को हम करते हैं ना। लेकिन आपने अगर उस टाइम आंख भी बंद करी, लेकिन आप जागृति में वो प्रवचन सुन रहे, और फिर जब प्रवचन सुन रहे चाहे आंख भी बंद हो
तो उस टाइम अगर वो धुन आ रही है तो वो सार शब्द वाली ही है। ऐसा मैं क्या कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ ना, आंख बंद कर दी फिर आप जो भी सुनेंगे वो प्रकृति वाली होगी, लेकिन यहाँ आप जागृत है ना, आप सोए कहा हो। हाँ, अगर वही प्रवचन आप नहीं सुन रहे हो, आपने आंख बंद कर दी, इसका मतलब क्या हो, प्रकृति यानी आप सोने जा रहे हो ना। जी जी। हाँ, यानी ऐसा समझो मन को जहाँ काम है और मन काम कर रहा है, फिर आप आंख भी बंद किए और आपका मन कुछ से भी काम कर रहा है, फिर उस टाइम अगर जो भी धुन आ रही है ना वो सार शब्द वाली होती है। लेकिन अगर यही आपने अगर ये ध्यान में किए तो ध्यान में आप क्या करते हो, ध्यान में आपका डायरेक्ट पूरा मन आप धुन सुनने में लगाते हो ना। तो फिर वो सार शब्द वाली नहीं होती। जब भी देखो एक ही समझना, सार शब्द ये मन का विषय नहीं है, सार शब्द ये प्रकृति का विषय नहीं है, सार शब्द ये काल का विषय नहीं है। काल सार शब्द ये अपना शरीर का विषय नहीं है, यानी मन बुद्धि चित्त समझो, अहंकार समझो, इसका विषय ही नहीं, यानी प्रकृति के बाहर वाला विषय है। फिर आप ही सोचो, आप जैसे आप क्रिया करेंगे उसमें अगर मन लगा है अलग क्रिया में, तो उस टाइम जो भी धुन आप सुनते हो, चाहे फिर आपने आग भी बंद करी ना, तो सार शब्द वाली ही होगी, बराबर। और ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मन का काम कान बंद कर दिए और आप मन से कुछ काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आंख का ठीक है, क्योंकि उस वक्त आप कान कहाँ लगाए, आपने प्रवचन सुनने में लगे, या संगीत सुन रहे, या आप भजन सुन रहे, आप कुछ भी कर रहे, यानी पूरा 100% आपका मन उसी चीज में लगा है, बराबर। और उस वक्त जो भी हम फिर धुन सुनते हैं ये सार शब्द वाली, तो सार शब्द वाली ही होती, ना कि प्राकृतिक होती। आया समझ में? समझो मुझे बात है, होता है थोड़ा सा मेरे समझाने में अभी और उसके समझ लेने में थोड़ा सा ये हो जाता है। मेरा इतना ही कहना है, जागृति में जो भी हम सुनते हैं बस वो सार शब्द वाली धुन होती है। जागृति माने मन कहीं कुछ तो भी कर रहा है, जैसा प्रवचन सुन रहा है, हमारा कामकाज कर रहा है। फिर अगर आपका काम आंख बंद करके अगर हो रहा है, समझो कोई अंध व्यक्ति है, बराबर, वो कोई मोमबत्ती बना रहा है, उसका काम है रोजी रोटी का, वो मोमबत्ती बना रहा है, उसके लिए तो आग की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना, आग की कोई जरूरत नहीं है, या खुद वो अंधा ही है ऐसा समझो, और काम कर रहा है उसका फिर उसी टाइम उसको जो ध्वनि सुनाई दे रही है ना, वो सार शब्द वाली होती है ऐसा। लेकिन वही अगर अंध व्यक्ति कुछ काम भी नहीं कर रहा है, यानी मन को कुछ काम भी नहीं है, और मन ने वही ध्वनि सुनने के लिए उन्होंने काम पर लगा दिए, और वो कह रहा है कि मेरा मन तो सार शब्द वाली ध्वनि सुन रहा है, तो वो नहीं सुनता, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है प्राकृतिक ध्वनि। वो इतना सूक्ष्म बदल हो जाता है ना कि हमको समझ में भी नहीं आता, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चालू हो जाती है, ऐसा होता है। जी जी। तो गुरुजी, हम जैसे कि डेली अपने रूटीन में जो भी काम करते हैं, अपना जो भी सुबह से लेकर शाम तक हमारा चलता है, तो उसमें बीच बीच में जैसे कि सार शब्द हमारी धुनी हमें सुनाई दे देती है, थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं तो वो धुन एकदम आती है। तो वही चीज मतलब उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं। और जी, और वही चीज जैसे कि आप बताते हैं कि सुबह आप बैठिए 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी देर उसको, लेकिन आंखें खुली होनी चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जी बैठते हैं तो आंखें मतलब जैसे कि मन थोड़ा शांत होता है ना, तो आंखें बंद हो भी जाती हैं, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि फिर वही प्रोसेस वो ध्यान वाला चालू हो जाता है। नहीं, मैंने क्या किया है, वो स्टार्टिंग वाले के लिए वो फैसिलिटी दिए है मैंने, कि अगर आपको ध्यान करने की आदत है और वो छुड़ाने की है ना, तो आपने बहुत 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में बिताए, तो आपका साहजिक आपका मन ध्यान के ऊपर ही जाएगा। कभी आंख बंद कर लो या कान बंद कर लो, यही आपका प्रोसेस चलेगा ना। तो वो आदत छुड़ाने के लिए मैं कहा कि 10-20 मिनट किए तो चलेगा,
लेकिन 10-20 मिनट में आपने आंख बंद कर दी या कान बंद कर दिए, या कान बंद नहीं करे, कम से कम आंख बंद कर दिए, शांत स्थली बैठे, फिर वो जो धुन होती है ना, वो सार शब्द वाली नहीं होती, वो प्रकृति वाली होती है, और उससे प्रकृति वाले फायदे होते हैं। और सार शब्द वाला जो फायदा होता है वो परमात्मा वाला फायदा होता है। ये दोनों में फर्क है ना, उससे ही इससे भी फायदा होता है ना, ऐसा नहीं ना। देखो संसार के लिए तो हमें थोड़ा फायदा तो जरूरी है ना, पुण्य तो चाहिए ना, संसार को में सुख मिलने के लिए थोड़ा पुण्य की भी जरूरत होती है ना। तो 10-20 मिनट ठीक है, प्रकृति की धुन भी हो, लेकिन उससे हमको लाभ मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। एक बार हमें 24 घंटा ये आने लगी ना, फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, फिर बैठने की कोई जरूरत ही नहीं होती, कुछ भी जरूरत नहीं होती, वो बराबर फिर चलती है, वो हमको समझता है, पैरेलल चलती है, सूक्ष्म भी उसमें भेद नहीं होता है। जी जी। तो ये कब तक, जब तक हमें प्राप्त नहीं होता तब तक ये समस्या होती है। लेकिन अभी देखो लाखों लाखों लोगों को 24 घंटे की प्राप्ति हो गई है, तो अभी वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते कि धुन आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चालू ही रहती है, तो क्या बात ही नहीं ना। जैसा हमारे आँख हमारी खुली है, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो उसमें क्या अभी ध्यान देना कि आँख बंद तो नहीं हो जाएगी, या आँख खुली है क्या, और खुली क्या आप देख रहे हैं, इसका मतलब वो खुली ही है। वैसा ही वो धुन चालू ही रहती है, तो उसके ऊपर क्या ध्यान देना है। जैसे देखो मैंने हर वीडियो में श्वास का उदाहरण दिया है, हम जो जिंदा है ना, और श्वास की वजह से जिंदा है, बराबर। इसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बीच वाला छोड़ देते हैं, बराबर। अगर श्वास बंद हो गया तो हम तुरंत मर जाएंगे, बराबर। कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा कभी किसी ने सुना कि अपनी माँ अपने बेटे को बोलती है कि देख भाई, तू ये जो श्वास चल रहा है ना तेरा, इससे तू जिंदा है, तू कहीं भूल मत जा श्वास लेने में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? या आप भी कभी ये करते हैं कि मेरा श्वास बंद तो नहीं हो जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ, या मैं तो भूलने जाऊंगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पक्का विश्वास हो गया है कि मैं सोने भी जाऊं, मैं कुछ काम भी करूं, काम अच्छा करूं बुरा करूं, सांस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये आपका पक्का हो गया ना। अब इसके लिए हम क्या करें, सहज में मैं बोला कि अरे आप तो जिंदा है, आप श्वास लेते हो क्या? आप क्या बोलेंगे, अरे क्या आप बात कर रहे हैं, ये क्या सवाल हो गया? तो आता ही है क्या, उसके ऊपर ध्यान देना। ये जैसा क्या हो गया, एक आदत हो गई आपको, बराबर। आपको मालूम है कि अभी मैं कुछ भी करे श्वास बंद होने वाला नहीं। वैसा ही जब ये सार शब्द की पूरी तरह से हमें प्राप्त हो जाती ना, तब ये श्वास के जैसे ही वो काम करता है, कोई जरूरत नहीं होती उसके ऊपर फिर ध्यान देने की। हाँ, अगर आपको थोड़ा संशय है कि चालू है, कि फिर आप ध्यान दो तो आपको समझ आ रहा है चालू है। बाद में आप बोलेंगे ना तो धुन आप पहले आपको सुनाई देगी। आप किसी से बात करेंगे तो धुन ही आपको पहले सुनाई देगी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी धुन पूर्णतः से चालू है, मुझे मालूम है, क्योंकि समझता है। लेकिन कैसा है, आप वहां स्टेज तक ना जाने के कारण आपको थोड़ा संशय होता है, लेकिन बाद में वो आपे आप हो जाता है। यानी ऐसा समझो कि फिर जब 24 घंटा होती है, उसका मतलब क्या होता है, पहली सार शब्द ही होता है, फिर आप बातचीत करो। कुछ भी देखना है तो पहला सार शब्द की आवाजें आपको सुनाई देगी, फिर आप कुछ भी देखो। यानी हर कृति में 0 पॉइंट का भी फर्क नहीं रहता, सार शब्द की धुन ही पहली होती है और सब उसमें कार्य होता है। यानी क्या होता है, पहले सार शब्द पीछे चलता है और हम आगे चलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, सार शब्द सबसे आगे रहता है और हम सब कार्य हमारे पीछे हो जाते हैं, यानी उसकी ढाल ही बन जाती है। तो वो आता है, वो आएगा प्रोसेस में धीरे धीरे। जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते या कोई हमारे संशय रह जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि मेरी धुन नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो धुन रहती है लेकिन दब जाती है, यानी ऐसा लगता है आपको। नहीं गुरुजी, धुन तो बिल्कुल एकदम क्लियर आती है, इतनी आती है कि मतलब हर किसी भी पल में उसको सुन सकता हूँ, बराबर। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर आती है और अच्छे से आती है। लेकिन बस ये कल जो बात हुई थी तो उसमें मतलब यही था कि ध्यान में थोड़ा सा, भाई अभी तक क्या जो ध्यान हम करते थे
उसमें यही बताया जाता था कि आपको अपने मन को एकाग्र करना है, ताकि आपका ध्यान जो है वो अपने मन को एकाग्र करके आप ध्यान लगा करके अंदर की चीजों को आप उन पे काम कर सको, उनको देख सको, उनमें आगे बढ़ो। अभी तक ध्यान में यही सिखाया जाता था। अभी क्या है कि वो प्रोसेस सारा उल्टा हो गया। ध्यान मतलब अभी क्या मन में क्या आता है कि जैसे कि अभी हम ध्यान कर रहे हैं तो अभी हमारा मन ही हमसे ध्यान कराता है, मन ही होता है जो कि ध्यान को कंट्रोल करता है एक तरह से। ध्यान का मतलब ही होता है कि मन एकाग्र करने की साधना, उसको ध्यान कहते हैं। जी 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 जी। हाँ। अभी जो कल जैसे की बात हुई थी कि जब हम बैठते हैं तो हम खुली आंखों से जब हम उस धुन को सुनते हैं, तो आपने जैसे बताया कि खुली आंखों से हम जो धुन को सुनते हैं तो वो हमारा मन उस धुन को नहीं सुनता है, हमारा आत्मा उसको सीधे सुनता है। ठीक है, श्रुति सुनता है। और है ना, अगर हम आंख बंद करके अगर उसको करते हैं तो वो हमारा मन सुनता है। तो जब हम, मेरा प्रश्न एक थोड़ा सा ये भी आया था मन में डाउट कि अगर हम जब आंख खोल के बैठे हुए हैं तब भी तो हमारा मन जो है वो मतलब काम तो कर रहा है ना संसार की चीजों में, सभी को देख रहा है, सभी की बात सुन रहा है, और उसी वक्त हम सबकी धुन भी सुन रहे हैं। तो उस समय मतलब आंख बंद करने में और आंखें खोलने में वो धुन मतलब दोनों, मन तो दोनों अवस्था में ही एक जैसा काम कर रहा है। देखो, जब भी हमारी आंख खुली होती है ना तो वो तो डिफॉल्ट हम जागृत रहते हैं, डिफॉल्ट जागृति है। और फिर आंख खुली है, उसमें धुन आ रही है, तो उसका मतलब डिफॉल्ट वो सारे शब्द वाली धुन ही है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जागृति होश हवस किसको कहेंगे हम? फिर जागृति का और क्या दूसरा नजरिया है समझने का? जागृति इसे कहेंगे ना हम, यानी जब हमारी आंख खुली होती है तो तब जागृति होती है ना। और जब हम आंख बंद करते हैं तो वो अवस्था क्या होती है? सोने वाली अवस्था होती है, निद्रा में जाने वाली अवस्था होती है। ये बात क्या हो गई है, आज तक सभी धर्म पंथ या गुरु गद्दियां समझो या बड़ी बड़ी संस्थाएं समझो, इन्होंने क्या कर दिए कि आंख बंद करो, अंदर में झांको, अंदर में झांको। उनका एक ही मकसद है कि आंख बंद करने पर हमारा चित्त या मन हमारा एकाग्र हो जाता है, और जब एकाग्र मन हो जाता है तो वो परमात्मा को जल्दी प्यारा हो जाता है या परमात्मा से जल्दी कांटेक्ट में आ जाता है, ऐसा उन्होंने कह दिए। लेकिन असलियत में क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, ध्यान करते 3-3, 4-4 घंटा करते हैं, लेकिन असलियत में जो भी लोगों ने ध्यान किए ना आज तक, उनका अनुभव यही है। मेरा तो है, लेकिन मेरा जाने दो, मैं तो कुछ भी कहूंगा बराबर, लेकिन लोगों ने यही कहा है कि हम आग भी करते बंद करते हैं, ऐसा लगता है बाहर वाले लोगों को ये ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब इनका मन एकाग्र हो रहा है, लेकिन वो पूरी की पूरी झूठी बात होती है। उल्टा आग जैसे बंद करते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता, वो और छलांगे मारता है। जैसा कोई बंदर है ना, बंदर को हम कहे कि चुपचाप बैठ, तो बंदर ही है, वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कुछ भी हरकतें करेगा ही। जैसा छोटा बच्चा होता है ना, नॉटी बॉय हम उसको कहते हैं, तो वैसा ये तो मन है। और जब हम आंख बंद करते हैं ना तो ये मन को उल्टा इतना बल मिलता है ना छलांगे मारने के लिए, उछल कूद करने के लिए। तो ये क्या कर दिए, जैसे अभी आपने कोई गुरु कर दिए बराबर, उन्होंने कह दिए कि आप आंख बंद करते जाओ, और जो भी उसने प्रोसेस दे दिए, वो प्रोसेस करने के लिए से उसने कहा दिए बराबर। लेकिन मकसद क्या होता है, जब आंख बंद करते हैं तो आपका मन तो एकाग्रता नहीं होते। गुरु तो बोलते हैं कि आप आंख बंद कर लो बराबर, ध्यान करो, लेकिन असल में आपको क्या अनुभव आता है कि आपका मन एकाग्र ही नहीं होता है। तब आप जब गुरु को प्रश्न करते हैं तो गुरुजी मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो आंख पे बंद करता हूँ, ध्यान पर भी बैठता हूँ, लेकिन मन तो एकाग्रता नहीं होता है। बस फिर गुरु यही बोलता है, अरे आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसलिए आपको परमात्मा की झलकियां नहीं मिल रही है। अभी गुरु को यह पक्का मालूम है कि 1,00,000% इसका कभी भी मन एकाग्र नहीं होने वाला, उल्टा मन उल्टा इसका छलांगे मारेगा।
लेकिन देखो कहने के लिए क्या कहेंगे, अरे हमारा कैसा एकाग्रमन हो जाता है, हम ध्यान में बैठते तो हमारा अरे एक तो आप ध्यान में झपकियां लेते होंगे, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन ये हो गया, तो वो उनके कुछ उसमें शक्ति नहीं रहती, उसमें कोई ताकत नहीं रहती, या कभी भी उनका मन एकाग्र नहीं होता। लेकिन लोगों को बोलने के लिए वो एक क्या कहते हैं, एक चालाकी होती है, आया कि समझने, एक हाथ चालाकी जैसी होती ना, ये एक बुद्धिमत्ता की एक चालाकी हो जाती है गुरु लोगों की। अरे यार कैसा क्या नहीं, मुझे कैसा प्राप्त हुआ, मेरे गुरु को कैसा प्राप्त है, लाखों लोगों को प्राप्त हुआ, आपको कैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, नहीं आप थोड़ा मन को कंट्रोल करो। अरे हो ही नहीं सकता कंट्रोल, उल्टा आप आंख बंद करने को बोलते हैं ना, एक बार ऐसा समझो कि आपने आंख खुले कर दी ना, तो आपका मन कंट्रोल में आ जाता है। देखो हम आंख खुली करके तो पूरा संसार कर रहे हैं ना, बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, आंख खोल के कर रहा है ना, हम हमारे पेट के लिए जो भी काम कर आंख खुले रख कर करते हैं ना, इसका मतलब आप एकाग्रता से काम कर रहे हैं ना। तो आप ये गुरु लोग उल्टे कहते हैं कि आप जब आंख बंद करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपका मन पूरा तरह से एकाग्रता हो जाएगा। तो ये पूरा तरह से झूठ है। ऐसा मैं कहता हूँ, जो बंदर होता है ना, बंदर, एक तो बंदर ऐसा ही उसको चुप नहीं बैठता, बराबर, ये खुले उसको सब खुला रहता है, तो वो कितना उछल कूद करता है। और उसको हमने शराब पीने को दे दी, समझो बंदर को, तो पहले से वो नाचने वाला, ऊपर से उसको शराब पीने को दी, तो उसका क्या हाल हो जाएगा वो बंदर का। तो ऐसा ही है, ये आंख बंद करने को जब बोलते हैं ना, ध्यान करने को बोलते हैं ना, उससे आपका मन एकाग्र होगा, और फिर मन एकाग्र होने जाने के बाद आपको अंदर वाली सब कुछ झलकियां मिलेगी। ये सरासर एक चालाकी है, उनको मालूम है इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसने जैसे आंख बंद कर दी, उसका मन वो और ज्यादा यानी जागृति से और 100% ज्यादा भटकेगा, बराबर। फिर ये आप ही समझ लेगा, यार गुरु जी ने तो बहुत बढ़िया विधि दी, बहुत बढ़िया परमात्मा पाने का रास्ता बताए, लेकिन साला मेरी भी कमजोरी है, मैं तो आंख बंद करता है, तो मेरा तो उल्टा और ध्यान भटकता है। फिर यही तो ये क्या बोलते, ये नस गुरु पकड़ता है ना। अभी क्या है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, वो सब पेट का धंधा हो गया है लोगों का। तो ऐसा कुछ भी बक देते हैं कि अंदर में जाओ, ये होगा अंदर में। देखो चलो वो भी जाने दो, मेरी बात भी छोड़ दो, आपकी बात भी छोड़ दो। जिसने भी आंख बंद कर दी और ध्यान में बैठे, किसको परमात्मा मिला है, चलो ऐसा बोलो, मिला है क्या किसको? किसी को नहीं मिला होगा शायद, नहीं मिला ना। हाँ, अगर देखो वो खुद गुरु है तो वो तो कहेगा ना, हाँ हाँ मुझे तो मिला, मुझे तो मिला। अभी उसका क्या पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है? अरे साइंस कह रही है कि जब आप आंख खोलते हो, आप खुले आंख से जो भी काम होता है उससे उल्टा मन एकाग्र होता है ना। अगर बच्चों को भी अगर हमने कर दिए कि पढ़ाई कर रहा है ना, आंख बंद कर, तेरा फिर अच्छा ध्यान हो जाएगा, वो बोलेगा, बच्चा बोलेगा अगर मैंने आंख बंद कर दी तो मेरा मन कैसा एकाग्र, मुझे कैसा याद रहेगा, बराबर कि नहीं? तो फिर पूरा संसार ही बंद हो जाएगा ना। अगर आप बंद आंखों से अगर कुछ ज्यादा ही पावर आ रहा है मन को, या मन एकाग्र हो रहा है, तो हर एक को फिर कहा जाएगा कि आप आंख बंद कर दो। तो ये एक छल कपट है, तो ये एक धोखेबाजी है, उसमें हमें नहीं जाना है। जागृति में जो भी है ना वही मिल जाता है, जागृति में परमात्मा असल में मिलता है, बंद आंखों से या ध्यान से परमात्मा नहीं मिलता। अगर मिलता भी होगा तो उसका कोई जादूगरी होगी, उसकी कोई कल्पना ही उसके सामने आ गई होगी, या उसका ही विचार कोई सामने उसने रूप प्रकट किया होगा, और वो कहता होगा कि मुझे कुछ तो भी। देखो ऐसा आंख बंद करने से तो हम जब सो जाते हैं तो सपना भी हम कई प्रकार का अलग अलग देखते हैं, बराबर कि नहीं? जी जी। लेकिन हम कहते हैं ना कि वो सपना है, बराबर। और ये क्या होता है, जब हम शांत स्थली बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, फिर उसमें जाते हैं, तो ये ऐसा समझो कि जागृति वाला सपना, जागृति वाला सपना यानी ध्यान वाला सपना, ऐसा समझो। फिर वो ध्यान वाला सपना में हमको कुछ भी दिखाई देगा, तो क्या वो परमात्मा होता है क्या? कुछ भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा नहीं होता। परमात्मा तो एक ही है, वननेस। वननेस माने क्या? बस एक जैसा है, वो जैसा आदि अनादि है ना, जैसा निरंतर
और उसको हम अखंड कहते हैं, वो अकाल है। तो आप आंख बंद करके क्या करते हो? वो उसमें कोई मन एकाग्र नहीं होता, और एकाग्र मन से परमात्मा प्राप्त होता है, ये झूठी बातें हैं। किसने लिखी होगी वो उसको मालूम, क्यों लिखी वो उसको मालूम, उसको मुबारक। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, या उससे संसार भी नहीं चलता। ये भी मैं बता रहा हूँ ना, आंख बंद करके क्या काम होने वाला है आपका? नहीं होने वाला है ना। ये ध्यान बताने वाले लोगों की ये तरकीब है। कुछ तो भी लोगों को भटकाने की कोशिश है, और वो उनका भी पेट पान का धंधा है ना। वो बोलते हैं हम ये ऐसे बहुत सारे धंधे हैं। तो क्या क्या और किसके ऊपर बताने का और क्यों उनको भी बेचारे का उनकी भी रोजी रोटी छीनने की, वो मैं महापाप क्यों करूं? बराबर कि नहीं? लेकिन मैंने तो आपको एकदम सटीक उदाहरण दे दिए। बंद आंखों से क्या होता है और चालू आंखों से फिर ये दुनिया ने आंख बंद करनी चाहिए फिर काम अच्छा होगा, मन एकाग्र होगा। उल्टा मन एकाग्र नहीं होता, उल्टा वो ज्यादा छलांगे मारता है। बस जब ज्यादा छलांगे मारता है, यही नस लोग पकड़ते हैं जो हम उनको गुरु कहते हैं, या हमारा कोई बड़ा, हमारा जो उनके प्रति हम आदर करते हैं ना। फिर वो बोलता है यार फिर तेरा तो मन भटक रहा है, इसका मतलब तेरे चित्त स्थिर नहीं है, कैसा तू परमात्मा को प्राप्त करेगा? गुरु जी को विनम्र से कहना कि अगर आंख बंद करके ध्यान करके चित्त एकाग्र होता है तो आपका चित्त एकाग्र हुआ है, आपको परमात्मा मिला है। तो देखो उसका तो धंधा है, तो वो तो कहेगा ही ना हाँ मुझे परमात्मा मिल गया है, लेकिन उसका कोई पैरामीटर नहीं है। चलो उनको वो लागू है, तो मैं भी करता हूँ ना, मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी आंख बंद करता हूँ, फिर मुझे मेरा मन एकाग्र क्यों नहीं होता? उसका उत्तर क्या है? और ये बात आप 100 लोगों के ऊपर करो ना, आंख बंद करने को बोलो और मन एकाग्र करने को बोलो, नहीं हो सकता आपका मन एकाग्र। चलो क्षणिक 2-4 मिनट के लिए एक आध बार हो गया, ताड़ी लग गई, लेकिन वो क्या है, फिर ताड़ी लग गई तो फिर हमेशा के लिए लगनी चाहिए, बराबर कि नहीं जी? अगर 1+1 2 होता है ना, फिर अमेरिका में गए ना तो 1+1 2 ही होना चाहिए, बराबर कि नहीं? लेकिन मेरे लिए वो हो गए, घटित घटना हो गए। तो जैसा ये मेरा सार शब्द है, बराबर। मैं तो चैलेंज के साथ दुनिया में कहता हूँ कि ये मेरा सार शब्द आप कहीं भी करो तो उसका आपको अनुभव आने वाला ही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि मेरे भारत में आने वाला है और दूसरी जगहों में आने वाला है। ऐसा कहा है कि मैंने कि ये सार शब्द सुनने के लिए ये जात वाला ही चाहिए, ये धर्म वाला चाहिए, पंथ वाला चाहिए, ये संप्रदाय वाला चाहिए, या इसी विचार का चाहिए, ऐसा है क्या? अरे इसका ही मतलब क्या है? परमात्मा के लिए कोई धर्म की बात नहीं है, कोई पंथ की बात नहीं, कोई गुरु गद्दी की बात नहीं, कोई शुद्ध पवित्रता की बात नहीं। ये शुद्ध पवित्र, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये जो भी है ना, ये सब प्रकृति वाले विषय है। लेकिन परमात्मा ये प्रकृति के परे है, तो ये नियम उसके लिए लागू नहीं पड़ते, बराबर? जी जी। अगर ऐसा होता ना प्रकृति के नियम परमात्मा, और ये तो फिर ये भी नस ये पकड़ लेते हैं ना गुरु लोग कि यार तुझे कैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, यार तू कुछ तो भी ज्यादा पाप करता है, तेरे मन में ज्यादा पाप है, यार तू कोई अशुभ काम करता होगा। अरे भाई आदमी है तो ये काम होते ही है, उसी से तो सब संसार चलता है ना। आदमी पाप पुण्य करता ही है, शुभ अशुभ उसके हाथों से हो ही जाते हैं, पाप पुण्य उसके हाथों से हो जाते हैं, अच्छा बुरा उसके हाथों से हो ही जाते हैं, सोच विचार ये अच्छे बुरे हो ही जाते हैं, ये डिफॉल्ट है, बराबर। फिर यही नफ्स वो गुरु पकड़ लेता है, बोलते नहीं तेरा मन में खोट है। ऐसा उसका पैरामीटर है क्या? तुम्हारा भी मस्तिष्क को चेक करो, ऐसा कोई एक तरकीब निकालनी चाहिए, मशीन निकालना चाहिए, गुरुजी तुम्हारे मस्तिष्क ये मशीन में रखो और हमारा भी रखो। अरे जैसा तेरा है वैसा ही हमारा है, आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सी ताकत है कि आपका मस्तिष्क एकदम शुभ विचार करता है, पुण्य वाला विचार करता है, सबका कल्याण हो ऐसा विचार करता है, आपके मन में कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ी है। तो क्या है, जब तक लोग जागरूक नहीं होते ना,
तो तब तक ये नहीं चलेगा। लोग क्या है, आज देखो लोग परमात्मा पर विश्वास ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन किसी गुरु पर या देहधारी पुरुष पर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। क्या क्या मालूम नहीं है, मुझे भी कुछ कभी नहीं समझ में आता है। और फिर देखो इन्होंने ही उसका वैसा किया है ना, प्रसार प्रचार कि शरीरधारी लोगों को ही पूजना चाहिए, वही पूजनीय वंदनीय है, उनकी आरती करनी चाहिए, नहीं हमारी आरती करो, ऐसा उनका कहना है। परमात्मा बिरमात्मा छोड़ दो, लेकिन परमात्मा उल्टा ऑल इन वन है। परमात्मा क्या है, वो तो सब कुछ है, वो तो गुरु भी है, खुद देवता भी है, खुद परमात्मा भी है, ऑल इन वन है। तो एक बार हमें ऑल इन वन मिलने के बाद हमें इसकी क्या जरूरत है? जी जी बराबर। तो ये तो गुरुजी ऐसा काम कर रहे हैं कि परमात्मा की ओर ले जाने का से तो रहे, बल्कि उससे और दूर कर रहे हैं लोगों को। दूर कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने दूर नहीं किए, और सचमुच में अभी देखो ये सार शब्द जो लोगों को मिल रहा है, कितने लाखों 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 लोगों को मिल रहा है, बराबर। और जिसको भी मिल रहा है वो दूसरों को बता रहा है। एक दिन ये संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, तो पूरे धर्म, पूरे पंथ, पूरे गुरु विद्या, पूरी संस्थाएं क्या बताने वाली है परमात्मा के बारे में? क्योंकि जो भी बताने जाएगा तो सार शब्द कोई भी आगे आ जाएगा और उसको सुना देगा। क्या यानी ये जब तक लोगों की जागृति नहीं थी तब तक था। तो इसे तो वो तो चलो वो भी छोड़ दो, वो तो परमात्मा की लीला है। जब तक चलता है उनका चल रहा है, बराबर। जब तक चलता है तो उनका भी भाग्य में कोई होगा कि नहीं, कुछ तो भी ऐसे काम करते करके उनको पैसा मिलाने का उनका भाग्य है। तो लेकिन कुछ दिन के लिए, अभी नहीं चलेगा। इसलिए तो कबीर साहब ने विषम विषा की बात की। 650 बरस के बाद ये विषम विषा में राज खोल दिया जाएगा परमात्मा के बारे में। अभी खोल दिए, बराबर। अभी खोल दिए तो मैंने तो सबके लिए दे दिए, तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अभी मेरे वीडियो सबके लिए जाते हैं, सब उसको सुनते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने नहीं सुनना चाहिए, इसको मत दो, उसको मत दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें कोई धर्म पंथ की कोई बातें ही नहीं ना, कोई अंधविश्वास की बातें ही नहीं है, एकदम वननेस। यानी सार शब्द ये ऐसी बात है कि लोग तो उल्टे है कि पूरी दुनिया एक कैसी हो जाए। ये धर्म पंथ या लोग कोई मजहब में बटे है या कोई जाति इसमें बटे है, ये लोग ये नहीं चाहिए ना। ये तो इसके लिए तो सच लोग ट्राई करते हैं ना। लेकिन सार शब्द अगर सबके इसमें आ गया या समझ में आ गया तो देखो लोग सब एक हो जाएंगे। फिर लोगों को करेगा, अरे यार यही तो परमात्मा होता है, यही एक परमात्मा है कि उसके लिए कोई जाति पाति नहीं है, उसके लिए कोई धर्म पंथ नहीं है, कोई उससे यानी परमात्मा के सामने कोई ऊंचा नीच नहीं। जैसे कोई गुरु बोलते हैं ना, मैं एकदम बड़ा हूँ, मैं बोलने से परमात्मा आपको मिल जाएगा। तो ये भी बात, ये क्या हुआ, ऊंचा नीचा होगा ना। मैं आपका गुरु, आप शिष्य, ये क्या हुआ, ऊंचा नीचा होगा ना। यानी अच्छा बुरा ये परमात्मा के इससे कोई लागू ही नहीं पड़ते। ये अगर ये सारे शब्द सबको मिल गए तो देखो सब पृथ्वी एक होने में कितना देर लगेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये बात होती है। ये लोग ये बात नहीं करेंगे ना। इनको जितना बंटवारा है, हाँ, जितना भेदभाव है, जितना बंटवारा है, जितने धर्म है, जितने पंथ है, जितने गुरु गुद्दे, उसमें इनका भला है। लेकिन अपने भले के लिए आप परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा कहीं सिखाया नहीं ना कि आप मजों में बैठ जाओ, जाति पाति में बैठ जाओ, बराबर कि नहीं। उसके लिए तो स्त्री और पुरुष उसके बच्चे हैं, उसके लिए तो सभी बच्चे हैं। लेकिन उसके लिए जात पात क्या है, स्त्री है पुरुष है, बस उसके बच्चे, वो यही देखता है। जात पात तो ये बाद में बने हैं ना। तो देखो जब परमात्मा था तो ये कुछ बातें नहीं थी। लेकिन जब परमात्मा लोग भूल गए या कुछ भी समझ, तो देखो कितना फिर धर्म बन गए, पंथ बन गए, विचारधाराएं बन गए, कोई कल्पना बन गए, क्या 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 नहीं, सब कुछ बन गया। और क्या हुआ, उससे क्या लाभ हुआ? हर एक दूसरे को मारने को उतारू है आजकल। ये परमात्मा सिखाता है नहीं ना। परमात्मा के नाम पे इन्होंने धंधा बना लिया, श्रद्धा के नाम पे अपना, तो वही सब पूरे लोगों में फैला रखा है और लोग उनको पूज रहे हैं। और जितना दान पुण्य दक्षिणा जो भी उनकी कमाई होती है उससे, और लोग बेवकूफ बनते हैं। बनने दो। देखो लोग ने बना, ये बनाते हैं लोगों को। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब ये पूरा सार शब्द फैल जाएगा ना, तो फिर देखो एक एक सार शब्द उठेंगे। एक मैं इसलिए क्या कहता हूँ, मैं जो आपको बना रहा हूँ ना,
मैं कोई आपको गुरु का शिष्य नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको संत बना रहा हूँ, क्योंकि ये काम संत ही करने वाले हैं। लेकिन पहले संत को तो सब कुछ मालूम चाहिए ना, बराबर कि नहीं? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अंधविश्वास होता है, उसको अगर एक बार मालूम हो गया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कैसेट सुनो, एक बार पूरे कैसेट सुन ली, बस पूरा पर्दा हट जाएगा। फिर देखो फिर कैसे काम को लग जाएंगे। एक उनको जब देखो, जब खुद को प्राप्त हो जाता है ना परमात्मा, तो उसका विश्वास इतना बढ़ जाता है, उतना बढ़ जाता है कि फिर वो काम को लग जाता है। क्योंकि ऐसी बात कभी उसके जीवन में घटी नहीं थी ना, या किसी ने दी नहीं थी ना, और इसको नहीं, किसी को भी नहीं मिली थी। ये जो कबीर साहब ने जो दिया है, इतना बड़ा हमको गिफ्ट दिया है मानव, इसके लिए, मानवता के लिए, ये बहुत बड़ा एक भेंट है हमारे लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार उसका तो आजमाओ ना, बराबर। आज जब लोग आजमाने लगेंगे ना, सब एक होने लगेंगे सब। और इसीलिए सब एक होने का मतलब ही सतयुग आता है। तो देखो, कुछ भी, जैसे कोई उड्डान पुल बनता है या कोई नदी पे पुल बनता है, तो उसके लिए कितना दिन जाता है काम करने में? कोई 2 4 5 बरस लग जाते हैं ना, फिर पुल बन जाता है। एक बार पुल बन गए तो फिर बस गाड़ियां शुरू हो जाती है, इस पार से उस पार जाते हैं। तो ऐसा ही है, अभी सतयुग तो आने वाला है, लेकिन सतयुग लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं ना। तो एकदम तो सतयुग आएगा नहीं, हाँ कल से सतयुग शुरू, ऐसा थोड़ी होता है। वो कन्वर्ट बराबर धीरे 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 होता है। फिर पूरे 100% लोग सार शब्दी बन जाती, बस उसी टाइम समता का सतयुग। सत माने सतयुग, सत माने परमात्मा, सतयुग यानी परमात्मा का युग, यानी आया समझ में? यानी सभी जो जितने भी उसमें लोग होते हैं, उसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे समूह को सतयुग कहा जाता है, या ऐसे टाइम आता है कि सब लोग सत का ही उनको मालूम होता है, बाकी वो सब छोड़ देते हैं या वो भूल जाते हैं, बस उनको इतना ही सत मालूम होता है। ऐसे तरह से सबको जब मालूम हो जाता है, बस उसी समूह को सतयुग कहते हैं, उसी टाइम को सतयुग कहते हैं। बाकी सतयुग क्या होता है? यही तो होता है, यानी सबको सत की पहचान हो जाती है, सत की पहचान होती है, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए कोई सेंटर नहीं बना है कि यहाँ जाओ आपको सत मिलेगा, या मैं गुरु हूँ, मैं आपके घर आऊंगा, मैं सत की जानकारी दे दूंगा। अरे आपे आप होता है वो बराबर लोग। क्योंकि कैसा है, देखो ये कैसेट है, अभी ये जब लोग सुनते हैं, उसके लिए किसी को जरूरत रहती है क्या? वो खुद आपे आप सुनता है, आपे आप विचार करता है, और उसको भी समझता है कि हाँ मैं अभी कहाँ, कौन से स्टेप पर खड़ा हूँ, और मुझे में क्या कमी है, सचमुच में मैं अंधविश्वासी हूँ क्या विश्वासू हूँ। तो ये सब विचार करने को उसको टाइम मिल जाता है। फिर जैसे जैसे वो वीडियो देखता है, फिर उसको सब जो भ्रम है वो सब निकालने लगता है, उसको सब समझता है, मैं तो बहुत दिन या बहुत साल अंधविश्वास में था, और मैंने क्या बनाया। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम परमात्मा ने मेरी सुन ली, या मेरे घर पर परमात्मा आ गए। देखो वो जो वाणी है, एक परमात्मा की वाणी है, ऐसा समझो ना। ऐसा मत समझो कि सायारुन जी की वाणी है, माने वो परमात्मा कोई ऐसा शरीर रूपी नहीं आता है, वो तो संदेशा भेजता है। मैं बस वो संदेशा दे रहा हूँ, और मिलना तो आपको परमात्मा से, मैं तो मुझे तो नहीं मिला रहा हूँ ना, मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ। तो नहीं, ये भी एक बार अंधविश्वास होगा, मुझे मत मानो, बस आप परमात्मा की कृपा से है गुरु जी। ऐसा तो आपको तो उन्होंने माध्यम बना करके भेजा है, हम जैसे लोग जो हैं जिनको रास्ता पता नहीं था, उनको बताने के लिए, सार शब्द की प्राप्ति कराने के लिए, इसी से ही गुरु जी बहुत सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं ना, जो लोग इनको सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, जिनको सार शब्द की प्राप्ति हुई है, तो कई सालों के ध्यान के बाद भी उनको वो चीजें समझ नहीं आती थी कि मैं आज भी वहीं का वहीं हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन जब सुना, उन्होंने अपने जीवन में उतारा, उसको सुना बिल्कुल, तब उनको जो उनके जीवन में परिवर्तन जो हो रहे हैं, उससे उन्हें एहसास हो रहा है कि वाकई में हमें कुछ किसी चीज की प्राप्ति हुई है। सच्चा अनुभव ही इंसान का बताता है कि उसे कोई चीज मिली है तो उससे फायदा मिल रहा है या नहीं। किसी की बात से कोई दूसरे को अगर लाभ मिला है तो वो तो उसके लिए सच्चाई, हमारे लिए थोड़ी ना है।
एकदम बराबर। तब तक हमें उस चीज का खुद स्वतः अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि भाई हमारे लिए ये चीज फायदेमंद है या नहीं। देखो कोई दूसरा एखादा करोड़पति है, उससे हमें क्या लाभ है? वो करोड़पति उसके घर का, उससे क्या, मैं तो नहीं करोड़पति, लेकिन मैं भी जब करोड़पति बन जाता तब तो हाँ फिर समझ में आता, हाँ ये होता है करोड़पति, बराबर कि नहीं? ऐसा ही जब परमात्मा मिल जाता है तो बाकी कुछ नहीं रहता है। कितना सीधी बात है कि हम क्यों जन्म ले रहे, क्यों मर रहे, फिर मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, या मरने के या हमने जन्म लेने से पहले हम कहाँ थे? देखो जिंदा तो है, खाना पीना तो ये तो चलने वाला ही है, पेट भरने का तो ये मरते दम तक चलने वाला, लेकिन इसके बाद का क्या है, या इसके पहले हम कहाँ थे, ये जन्म होने से पहले कहाँ थे, और इसके बाद कहाँ जाने वाला है। बस ये जो है ना, इसका एक बार हमें ठिकाना मिल गया ना। अभी लोगों को कैसा है, ये कैसा प्राप्त हो रहा है, अभी लोगों को ठिकाना मिल गया कि हाँ परमात्मा कोई तो भी चीज है और वहाँ है, वहाँ नहीं, वो बराबर वहाँ से हमको भी उसका ये हो सकता है, उसका कृपा दृष्टि का वर्षा हमें मिल सकता है, उसका सिग्नल हमें मिल सकता है और मिल रहा है, और फिर वो विश्वास हो जाता है, फिर समझते हाँ बराबर परमात्मा है, बराबर। इसके पहले जानकारी थी, है यहाँ है वहाँ है, ऐसा होता है, परमात्मा वैसा होता है, मंत्र में होता है, तंत्र में होता है, गुरु में होता है, धर्म में होता है, पंथ में होता है, यही बात चलती थी ना जी। और फिर एक के पीछे एक लोग घूमते थे, अरे यार उसमें तो बहुत सारी संगत है, लाखों की तादाद में, इनको सब परमात्मा मिला है, ऐसा समझ के उसमें जाते थे फिर उसमें वापिस उनकी निराशा हो जाती है, फिर कोई बोलता अरे उसमें जाओ, आपको वहां देखो उनको बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है, फिर उधर भी जाता है, उधर भी देखता है, सब धंधा है, ज्ञान गोष्ठी ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई नहीं दे रहा है। तो देखो ना, जब परमात्मा आता है तो उसको क्या कहते हैं, छप्पर फाड़ के आता है। तो देखो जब परमात्मा आया तो कोई उसने धर्म ने स्थापन किया, कोई गुरु गद्दी स्थापन नहीं की, बराबर, कोई पंथ स्थापन नहीं किया, कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मिल गया। ये तो बातें धर्म ग्रंथ में लिखी थी, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को नहीं होता था ना ये बात। अभी समझ में आ गया कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है, हमारे अंदर बाहर ईश्वर है, नहीं ईश्वर में ही हम है, या ईश्वर ही सब कुछ है, ये कहने की बात है, लेकिन कोई महसूस नहीं होता था ना। ये रटाई बात तो हम भी रटाए थे बराबर, प्रवचन के ऊपर प्रवचन, लेकिन कबीर साहब ने ये बहुत बड़ा एक काम कर दिए, बराबर। चलो उसका हमें तो मिल गया, बेनिफिट मिल गया। हाँ बोलो कि जैसे कि अभी हम जो सहज सार शब्द की धुन को सुन रहे हैं, है ना, जैसा कि आपने बताया हमें धुन सुननी है और कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, आपसे कुछ भी नहीं करना है, जो भी समय करेगा वो परमात्मा को ही करना है, एकदम बराबर। अभी आगे जैसे कि समय जैसे जैसे बीतेगा, आगे समय आएगा, 2, 5 साल 10 साल निकलेंगे, हमें यही चीज मतलब कंटिन्यू रखनी है केवल, या देखो आया समझ में, यही चलने वाला है और यही एक ही वननेस है, उसमें कोई बदलाव नहीं या कोई वर्जन निकलने वाले नहीं है, बराबर। ये एक ही है। और जैसे मैंने कहा ना पहला उदाहरण, जैसे श्वास चलता है ना, बचपन से चल रहा है, उससे तो हम जिंदा है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई ध्यान न देते, तो ये बाद में ऐसा हो जाता है, सार शब्दी जो होता है ना, उसका वो धुन चालू रहती, फिर उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, डिफॉल्ट वो हो जाता है। उसके लिए हम 24 घंटे के उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि वो कोई आपके प्रयास से नहीं आ रहा है ना, या आप कोई ध्यान दे रहे हैं उसके लिए इसे नहीं आ रहा है ना, वो तो आप आप आ रहा है, जैसे स्वास्थ्य आप चल रहा है, आप आ रहा है, कब आता है और कब जाता है, उसके ऊपर हम कोई भी ध्यान नहीं देते, वैसा ही ये धुन का हो जाता है। ये हो गया जैसे शरीर का, प्रकृति का, वैसा ही वो परमात्मा का है, जैसे सारे शब्द वो चालू ही रहता है, फिर उसके ऊपर बाद में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो चालू ही रहता है, बराबर, डिफॉल्ट हो जाता है, उसको हम 24 घंटे कहते हैं। हाँ, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, एक प्राप्ति है, मेरे हो गए ना प्राप्ति, बस हो गई, बराबर। एक बार हमें 10वीं का सर्टिफिकेट मिल गया ना, आप 10वीं पास हो गए ना,
फिर अभी चिंता क्या करना कि वापस मुझे 9वीं में तो नहीं जाना पड़ेगा, 8वीं में तो नहीं जाना पड़ेगा। कैसे आप बात कर, आप पास हो गए। हाँ बोलो। आपने एक चीज और बताई थी, जो कर्मों वाली बात बताई थी, प्रारब्ध है, प्रारब्ध का जो हमें फल मिलना है वो तो हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जब सार शब्द प्राप्त होने के बाद हम जो अब कर्म कर रहे हैं वर्तमान में या जो भविष्य में करेंगे आगे, तो उन कर्मों का मतलब क्या रहेगा? उन कर्मों का भी वही सिद्धांत चलेगा? उनका कुछ भी नहीं होता। देखो, जब भी अभी जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो सार शब्द के फोकस में या नजर निगरानी में जो भी काम होते हैं ना, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक निष्कर्म में परिवर्तित हो जाते, या जो वो भी काम अकर्म में बदल हो जाते, उनका बेनिफिट्स मिलता नहीं। लेकिन जो भी सार शब्द नहीं ना, उसको तो उसके परिणाम मिलने वाले ही है। फिर सुख के हो, दुख के हो, अच्छे हो, बुरे हो, फिर उसका अगला जन्म तय होता है ना, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो सार शब्द वाला होता है ना, उसका तो अगला जन्म होता ही नहीं ना, क्योंकि वो जीते जी उसको मोक्ष मिल गया है ना, और वो अनुभव कर रहा है वो जब परम धाम का, वो यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर रहा है ना कि मेरी वैसी स्थिति होने वाली, मैं यही जाने वाला हूँ, उसका ठिकाना तय हो गया। फिर अभी उसके नजर निगरानी में अब क्या काम हो रहा है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जागृति में क्या कर रहे हैं आप, काम करते हो बराबर। फिर जागृति में जो भी काम होता है ना, तो वो सार शब्द के सामने होता है ना, सार शब्द के नजर निगरानी में होता है, या मिलजुल जाता है उस काम में, ये सार शब्द का मिलावट हो जाता है बराबर। ये काम है समझो, ये भी एक पानी है, और यहाँ सार शब्द चलो ये भी पानी है, ये दोनों मिक्स हो रहे एक मेक में, ये काम। और इसलिए ये जो काम है ना, फिर वो अच्छा काम हो बुरा काम हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता, वो डायरेक्ट अकर्म में परिवर्तित हो जाता है, या जो है ना निष्काम में परिवर्तित हो जाता है। ये तो गीता में कहा है ना, लेकिन गीता ने, कृष्ण ने तो कह दिए अर्जुन से कि तू निष्काम कर्म कर, फिर मैं तुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, निष्काम हो ही नहीं सकता, निष्काम काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उसके सामने, उसके नजर निगरानी में जो भी काम होता है वो निष्काम कर्म ही होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी को बताना था, लेकिन क्या अर्जुन समझ में आए या नहीं समझ में, वो अर्जुन जी को मालूम और श्री कृष्ण जी को मालूम। लेकिन हमें तो अभी मालूम हो गया कि निष्काम कर्म इसको कहते हैं या अकर्म इसको कहते हैं, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है अकर्म बनने का या निष्काम होने का, बराबर जी। चलो ठीक, कोई चिंता की बात नहीं। जो भी अभी काम हो रहे सार शब्द के सामने हो रहे, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, यानी आपको कोई अगला जन्म ही नहीं है, इसलिए उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि। हाँ, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।